जो कहता था आखिर में कल्ला ही काफी है, आज कल्ला बैठ के रो रहे हैं। जो कहता था इनको रुलाऊंगा, मैं इनको रुलाऊंगा, आज सुबह भी रोते हैं, दोपहर को भी रोते हैं, शाम को भी रोते हैं, रात को भी रोते हैं। और जिसको रुलाना चाहते थे देखो वो मुस्लिम लीग नून आज डट के खड़ी है। 2021 में धांधली करके जिस जमात को आजाद जम्मू कश्मीर पर मुसल्लत किया गया था, आज कहां है वो जमात? वो जहां से आई वहीं वापस चली गई। मुस्लिम लीग नून को मिटाने वाले, नवाज शरीफ की सियासत खत्म करने वाले कई आए कई चले गए, लेकिन उस रब्बे करीम के फजलो करम से मुस्लिम लीग और नवाज शरीफ कल भी था, आज भी है और इंशाअल्लाह ताला कल भी रहेगा। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज के तहरीक इंसाफ के चेयरमैन पर ताक ताक कर निशाने, कहा दूसरों को रुलाने की धमकियां देने वाला आज दिन रात रो रहा है। वो जो अकेला काफी होने के भरम दिया करता था, आज अकेला ही बैठा है। नवाज शरीफ की सियासत खत्म करने के दावे करने वाले कई आए और कई चले गए, लेकिन नवाज शरीफ आज भी मौजूद है। मुस्लिम लीग नून आज भी डट कर खड़ी है। आजाद कश्मीर के जिला बाग में जलसे से खिताब, कहा 9 मई को जो कुछ हुआ पूरी कौम उस पर शर्मिंदा है। जिसने शुहदा से ये सलूक किया, कौम उसे मुआफ नहीं करेगी। इलेक्शन कब होंगे? पीडीएम के सरबराह मौलाना फजल रहमान का कहना है कि इलेक्शन का फैसला करने से पहले देखना होगा, मुल्क को नए हंगामों की भेंट चढ़ाना है, मईशत को खड़ा करना है। इलेक्शन से मुतालिक पीडीएम का फैसला मुत्तफिका होगा। एक सवाल पर बोले तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात ना पहले कर रहे थे ना अब करेंगे। एक सवाल के जवाब में कहा कि पीडीएम इंतखाबी इत्तेहाद नहीं, इलाकाई सतह पर एडजस्टमेंट कर सकती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सरबराह पीडीएम मौलाना फजल रहमान की मुलाकात, मुल्क की सियासी सूरत हाल और बजट पर मुशावरत। मौलाना फजल रहमान ने अयाज सादिक के घर जाकर उनके भाई के इंतकाल पर ताज़ियत भी की। इमरान खान का खुल्लम खुल्ला झूठी खबरें फैलाकर मुल्क की साख तबाह करना बर्दाश्त नहीं, वो सूरत हाल की गलत तशरीह कर रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चेयरमैन पीटीआई को निशाने पर ले लिया। बयान में कहा कि 9 मई के बाद के वाक़यात को इंसानी हुकूक के खिलाफ वर्जियों से तशबीह देना गुमराह कुन है। 9 मई को इस पार्टी ने जो कुछ किया वो रियासत पाकिस्तान पर शर्मनाक हमला था। मुजरिमों से कानून के मुताबिक सलूक किया जाए, हुकूक की खिलाफ वर्जी नहीं होगी, हर केस कानून के मुताबिक डील किया जाएगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट माशी मामलात में मुदाखलत नहीं करेगी। माशी मामलात में सुप्रीम कोर्ट को कोई महारत हासिल नहीं है। के इलेक्ट्रिक के खिलाफ केस में दरख्वास्त गुजार जमात इस्लामी को मुतालिका हाई कोर्ट से रुजू करने का मशवरा। कहा पुराने मुकदमात इसलिए समात के लिए मुकर्रर कर रहे हैं ताकि देख सके कि लाइव इशू क्या है। के इलेक्ट्रिक की निजकारी को 18 साल हो चुके हैं। पार्लियामेंट भी आर्टिकल 184 की शिक 3 से मुतालिक 2 कवानीन बना चुकी है। मजीद समात कल तक मुलतवी। जहांगीर तरीन साहब से मेरा क्या था, कोई रब्ता किया उन्होंने आपसे? अभी तक कुछ भी। चौधरी साहब ने रब्ता किया चौधरी साहब वक्तन फवक्तन मेरा। जहांगीर तरीन से कोई रब्ता हुआ? कोई नहीं। फवाद चौधरी तो सर फवाद चौधरी तो पार्टी से लोगों को ले जा रहे हैं, आपसे कोई वो रब्ता नहीं कर रहे? यार मैं पीटीआई हूँ। पीटीआई रहनुमा असद उमर और असद कैसर का जहांगीर तरीन से राबितों से इनकार, कहा जहांगीर तरीन से कोई राबिता नहीं। असद उमर बोले उनका जहांगीर तरीन से क्या ताल्लुक, फवाद चौधरी से राबिता है। अडियाला जेल से आए 7-8 दिन हो गए हैं, अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं। इस्लामाबाद की जिला कचहरी में असद कैसर ने कहा तहरीके इंसाफ में ही हैं, चेयरमैन पीटीआई से राबिते में हैं। जहांगीर तरीन की सियासी जमात का नाम क्या होगा, आज ऐलान मुतवक्के। साथियों से मुशावरत मुकम्मल कर ली। जहांगीर तरीन की पार्टी में लोगों की शमूलियत का सिलसिला भी जारी। तहरीक इंसाफ के मजीद 2 साबिक MPs की आमद मुतवक्के। पीटीआई हुकूमत के एक साबिक वजीर के भी मुज़ाकरात जारी। साबिक MPs सरदार अब्दुल हई दस्ती, नियाज किशकोरी जहांगीर तरीन ग्रुप में शमूलियत इख्तियार कर चुके हैं। इस जमात से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अपने आप को अलहदगी का ऐलान करता हूँ। तो बगैर किसी प्रेशर और दबाव के मैं एक दफ़ा फिर तहरीक इंसाफ को आज उनसे राहें जो हैं जुदा करता हूँ। मैं इन दुश्मन कार्रवाइयों की वजह से अपनी पार्टी से अलहदगी का ऐलान करती हूँ। 9 मई को जो जलाओ गिराव हुआ उसकी पुरजोर मजम्मत करती हूँ। फिलहाल मैं सियासत से ब्रेक ले रही हूँ।
आज भी 4 साबिक अरकान असम्बली तहरीक इंसाफ को छोड़ गए। गुजरांवाला से तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर राना नज़ीर, कराची से रुकन सिंध असम्बली शहजाद आवान का तहरीक इंसाफ से अलहदगी का ऐलान। कहा, तहरीक इंसाफ से अलहदगी का सोच भी नहीं सकते थे। पार्टी चेयरमैन ने हमेशा छोटे भाइयों की तरह इज्जत दी, लेकिन 9 मई के वाकयात में जो भी मुलव्विस थे उनको बेनकाब करना जरूरी है। मुल्तान से टिकट होल्डर शाजिया अब्बास खाकी, सबीन गुल का भी सियासत छोड़ने का ऐलान। 9 मई के वाकयात की मजम्मत। शेख रशीद ने पीटीआई छोड़ने वाले साबिक वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को बुज़दिलों का इमाम करार दे दिया। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह ने कहा कि कासिम के अबू ने बुज़दार के लिए हमेशा स्टैंड लिया, मगर वो सिर्फ बस स्टैंड निकला। मुनहरिफ अरकान के सियासी जोड़ तोड़ से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पीडीएम इलेक्शन में धांधली कर ले तो भी जमानतें जब्त होंगी। मेयर कराची के इलेक्शन में रेगमाल चला तो कौमी इलेक्शन में रेती इस्तेमाल होगी। मेयर कराची के लिए पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मुर्तजा वहाब होंगे। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने ऐलान कर दिया, सिंध भर के लिए पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों का ऐलान। सूबा इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सिंध के बल्दियाती इंतखाबात में मखसूस नशिस्तों के साथ पीपल्स पार्टी की सिंध भर में 9,569 नशिस्तों के साथ पहली, GDA की 909 नशिस्तों के साथ दूसरी, PTI की 799 नशिस्तों के साथ तीसरी और जमात इस्लामी की 601 नशिस्तों के साथ चौथी पोजीशन। बजट के बाद $100 से जायद मालियत का इंपोर्टेड मोबाइल भी महंगा हो जाएगा, मतलब 30,000 रुपए वाले मोबाइल की कीमत भी बढ़ जाएगी। नए बजट में इंपोर्टेड लग्जरी आइटम्स पर सेल्स टैक्स बढ़ाने की तजवीज़। बाहर से मंगवाए गए एनर्जी सेवर बल्ब, फानूस और LED भी महंगी हो जाएगी। मुतादिद लग्जरी आइटम्स पर सेल टैक्स 25% पर बरकरार रखने की भी तजवीज़। इनमें गाड़ियाँ, एनर्जी ड्रिंक्स, बिस्किट्स, बेकरी आइटम्स, चॉकलेट, कारपेट्स और मौसीकी के आलात भी शामिल हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि दिफाई बजट को अभी तक हतमी शक्ल नहीं दी गई। आइंदा माली साल के दिफाई बजट पर मुशावरत जारी है। बजट में अवाम को टारगेटेड सब्सिडी देने की कोशिश कर रहे हैं। दौरा इराक पर मौजूद वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो जरदारी की इराकी वज़ीर आज़म से मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और इराक के दरमियान सरकारी पासपोर्ट के हामिल हुकाम के लिए वीज़ों के खात्मे की पॉलिसी पर दस्तखत। सकाफती ताउन बढ़ाने का भी मुआहिदा। बिलावल भुट्टो जरदारी की इराकी वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकात में मुख्तलिफ शोबों में पाक इराक ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उम्मीद है दोनों ममालिक के दरमियान बाहमी ताउन मज़ीद फ़रोग़ पाएगा। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब हुकूमत से PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात कल तक तलब कर ली। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत पेशावर में 9 मई के वाकयात में मुलव्वस होने के इल्ज़ाम में PTI यूथ विंग के रहनुमा मीना खान आफरीदी और जलाल मोहम्मद का 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड। मजीद जिस्मानी रिमांड की पुलिस इस्तेदा मुस्तरद। जिला कसूर में 8 मुलजिमों की जमानतें मंजूर। 1 लाख रुपए के मचल के जमा कराने का हुक्म। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी अता तारर ने कहा है कि 9 मई की तमाम कार्रवाई मनसूबाबंदी के तहत हुई। लीडर्स को अहदाफ दिए गए थे। अदलिया के कुछ हलकों की जानिब से 9 मई के जिम्मेदारान को तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है। यास्मीन राशिद को गैर कानूनी तौर पर 9 मई के केस से बरी किया गया। इतनी क्या जल्दी थी कि फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार तक न किया गया। यास्मीन राशिद की कोर कमांडर हाउस के करीब मौजूदगी साबित है। जिना हाउस लाहौर पर शर पसंदों के हमले का एक और सरगना। बेनकाब हमले में मुलव्वस मुल्ज़िम अली रज़ा ने 9 मई वाक़े को मनसूबाबंदी का नतीजा करार दे दिया। एतराफ़ी बयान में दावा किया कि ये सब चेयरमैन PTI की फौज मुखालिफ तकारीर का नतीजा है। तकारीर से मुतासिर होकर ये सब कुछ किया और जलाओ घिराव का हिस्सा बना। मंसूबे में हसन नियाजी, यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी और दीगर शामिल थे। बलूचिस्तान से PTI रहनुमा सरदार यार मोहम्मद रिन का कहना है कि वक्त आ गया है कि बलूचिस्तान की सियासी जमातें ऐसा इत्तेहाद बनाएं जो वसाइल के मसाइल का दिफा कर सकें। तहरीक इंसाफ के खामोश मेंबर हैं, गौर कर रहे हैं कि हमें मुस्तकबिल में क्या फैसला करना चाहिए। PTI बलूचिस्तान में हम ख्याल लोग बहुत जल्द फैसला करेंगे। आसिफ जरदारी से बचपन से ताल्लुक है। आसिफ जरदारी से मुलाकात करेंगे। जब सैलाब थम जाएगा फिर कोई फैसला करेंगे। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम रहमान ने कहा है कि पीपल्स पार्टी अपनी अक्सरियत साबित नहीं कर सकेगी। मेयर जमात इस्लामी का बनेगा। कहा, हमारा सबसे राबिता है, पार्टियों के अपने फैसले होते हैं। उन्होंने कहा कि मेयरशिप के लिए पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान पार्टी की सतह पर राबिते हैं। PP के पास मुस्लिम लीग नून के साथ मिलने के बाद भी नंबर पूरे नहीं। पीपल्स पार्टी को जमात इस्लामी का मेयर कबूल करना चाहिए। कराची में लुटेरों ने मज़ाहिया अदाकार वली शेख को भी न छोड़ा। नॉर्दर्न बाईपास के करीब मुसल्लह अफराद पैसे, मोबाइल फोन और घड़ी छीन कर ले गए। वली शेख का शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ न मिलने पर गम और गुस्से का इजहार।